नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ नेचुरल डाइट पे बातें करते हैं, योगाहार पे बात करता हूँ। आरोग्य जीवन यात्रा, आरोग्य के साथ जीवन अपना कैसा अच्छा रहे उसके ऊपर हम बातें करते रहते हैं। तो आप हमारे वीडियोस देख के आप अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है वो सारी जानकारी आप ले पा रहे हैं। जो लोग हर रोज वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है, और मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप आपके ग्रुप में दूसरे लोगों को भेजिए, उनको बोलिए कि ये योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम को समझने के लिए प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे 12 वीडियो है, वो एक एक करके देख ले। क्योंकि आप कोई भी चीज किसी को बताने जाओगे और आप दूसरे फील्ड के होगे, मान लो आप इंजीनियर हो और आप हेल्थ की बात करोगे तो सामने वाला डॉक्टर को पहले माइंड में रखेगा, बाद में आपकी बातें सुनेगा। तो यहाँ लिमिटेशन यही है कि हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से सामने वाले को पता है, तो वो आपकी बातें को इतनी गंभीरता से नहीं लेगा। तो उसको इतना ही बोलना है कि भाई मैंने ये साहब के सारे वीडियो देखे हैं और मुझे उनका लॉजिक और उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे बहुत सच्ची और अच्छी लगी है, आप भी एक बार देखिए। बस उनको इतना ही रिक्वेस्ट करना है। तो आप जब आपका राय दोगे कि मुझे अच्छा लगा है, तो वो भी उनको देखने के लिए राजी होगा। सीधे सीधे आप बात बता दोगे कि ये करने से बीमारी ठीक हो जाती है, समस्या ठीक हो जाती है, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो गंभीरता से नहीं लेंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये सारी वीडियो देखने की विनती करनी है आपको। अहमदाबाद गांधीनगर में हमारे सेमिनार अब लगने शुरू हो गए हैं। हर रविवार को एक दिन अहमदाबाद एक दिन गांधीनगर में सेमिनार लगने जा रहे हैं। तो ये 21 तारीख को गांधीनगर में है और 28 तारीख को अहमदाबाद में है। आपको एड्रेस और लोकेशन के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हो और सीधे आ सकते हो। जो लोग सीधे आएंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, उन लोगों को हमारे शरीर की काम की, जो शरीर में रिपेयरिंग का सामान भी देता है और शरीर में रिपेयरिंग के कारीगर भी देते हैं, ऐसे स्पिरुलिना में से बनाई हुई टैबलेट की 500 रुपये की गोली की डब्बी तद्दन गिफ्ट दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी। जो लोग संडे के सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते हैं, कई प्रोग्राम रहता है, कई लोगों को हर संडे कोई ना कोई प्रोग्राम रहते हैं, तो वो नॉर्मल दिन में भी आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारे शाहीबाग सेंटर पे दोपहर को 4 से 6 2 घंटे का एक सेमिनार होता है, वो भी फ्री है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हो और इसमें भी आने वाले को स्पिरुलिना दी जाएगी। एनडीएस के प्रश्न में है, एक भाई लिख रहे हैं, एक औरत को 4-5 महीने से बहुत ब्लीडिंग होता है और रुक नहीं रहा है। आपका आहार 3-4 महीने से ले रही है, फिर भी अभी बंद नहीं हो रहा है। अगर इस पर वीडियो हो तो भेजने की कृपा कीजिए। तो ब्लीडिंग होने के वजह अलग अलग हो सकते हैं। ओवरी में ओवरी डिसफंक्शन कर रही है, सही काम नहीं कर रही है, तो ओवर ब्लीडिंग हो रहा है। उनका जो ब्लीडिंग का ऑर्डर होना चाहिए कि भी कई बार क्या होता है कि जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर जो कचरा वाला ब्लीडिंग था वो निकल गया, फिर उसको लॉक करने की जो सिस्टम होती है, जैसे हमको कोई घाव लग जाता है हमें चमड़ी पे, तो तुरंत वो बॉडी उसको लॉक कर देती है, खून को बहाने से अटकाता है। कौन? तो प्लेटलेट जो होते हैं, वो प्लेटलेट्स ऐसे समोसा हम खाते हैं ना, ऐसे आकार के होते हैं, तो जो जहां ब्लीडिंग हुआ है वहां वो रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जाम करके, तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो जिनकी शरीर में ये ब्लीडिंग लॉक करने की सिस्टम वर्क नहीं करती हो, तभी भी ये समस्या होती है। कई बहनों के शरीर में इतनी गर्मी होती है कि वो गर्मी के कारण ओवर ब्लीडिंग रहता है। फिर
इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, अंदर ये समस्या आई है उनकी बच्चेदान की थैली में, तो बच्चादानी में, तो यहाँ ऐसे इसके कारण भी हो सकता है। किसी को फाइब्रोइड्स की समस्या हो गई है गर्भाशय में, तो भी ये समस्या रहती है। पोलिप्स गांठें बन चुकी होती है, तभी भी ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है। और कई बार कैंसर होता है, तभी ये समस्या होती है। तो ये अलग अलग कारण है, कौन से कारण से उनको ओवर ब्लीडिंग हो रहा है वो हमको देखना जरूरी है। मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, पहले तो शरीर में बहुत गर्मी रहती है, जिन लोगों की पित्त प्रकृति वाले होते हैं, या कई लोग गरम मसाले ज्यादा खाते हैं। अब ये ठंडी की मौसम में कई लोगों ने गाजर या बीट या अदरक या हल्दी या गरम मसाले ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो उनके शरीर में ये गर्मी ज्यादा होने के कारण ब्लीडिंग बंद नहीं होता है। तो उन लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को सिर्फ गर्मी के कारण ओवर ब्लीडिंग होता है बॉडी में, तो वो शीशम के पत्ते, शीशम का लकड़ा आता है, जो लकड़ा पका हुआ लकड़ा होता है, वो एकदम ब्राउनिश रंग का होता है और डार्क कलर का होता है। शीशम के जो फर्नीचर बनते हैं, तो वो जो उसका जो जाड़ होता है, पेड़ होता है, उसका थड़ ऐसे वांका चुंका होता है, वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। उसकी पत्तियां भी हमारी जो पीपल आता है ना, पीपल की पत्तियों के आकार जैसा ही होता है, लेकिन वो छोटी छोटी होती है और तीन के पेयर में होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। तो ऐसी गर्मी वाली जी जी के शरीर में गर्मी के कारण जिनको ये ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, वो लोग ये पीपल ये जो शीशम की पत्तियां है, उसके पत्ती ले आए, उसका जूस निकाले, एक गिलास पिए, 2-3 दिन पीने से ही तुरंत उनको ओवर ब्लीडिंग की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग कैंसर के पेशेंट है, कीमोथेरापी लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, तो उसके हिसाब से शरीर में बहुत गर्मी होती है, फिर वो गर्मी से बाल झड़ जाते हैं और शरीर में दूसरी कई प्रकार की समस्या आ जाती है। तो उन लोगों को भी हम ये शीशम की पत्तियों का जूस एडवाइस करते हैं। वो शरीर में एकदम ठंडक करती है। जो मेडिसिन ली है उसकी जो गर्मी है, गर्मी के कारण जो ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो तुरंत उसको ठंडक कर देगा और 2 ही दिन में उसको लाभ हो जाएगा। तो पहले तो वो जो एनडीएस कर रही है, तो एनडीएस 100% फॉलो करे, पकाया टोटली बंद कर दे, और कच्चे में भी गर्म प्रकृति वाली चीजें न खाए, उसको ठंडी प्रकृति वाली, जैसे लौकी है तो लौकी का जूस पिए, मीठे फल खाए। तो ये सब करने से उनको शरीर में ठंडक रहती है। तो वो ठंडक करनी जरूरी है। और इससे भी डेयरी प्रोडक्ट बंद कर ले, पकाया बंद कर ले, 8 ही घंटे के बीच में ही खाए, रसाहार पे रहे, हरी पत्तियों का रस ज्यादा पिए। तो ये सब प्रयोग एक हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए टोटली रॉ फूड पे रहे और उसको समाधान मिल जाए, समस्या खत्म हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद भी उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, शीशम के पत्ते के रस पीने के बाद भी, तो उनको उनकी बच्चादानी का जांच कराना चाहिए, रिपोर्ट कराना चाहिए कि कौन से कारण के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो कारण जांच करने के बाद उसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा भार दे के इस सिस्टम को फॉलो करें। तो उपवास फायदा वाला है, 100% रॉ फूड पे, हरी पत्तियों का रस पे ही रहने से भी फायदा रहता है। तो ये प्रयोग करने से ये थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, सुबह में उपवास करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं, हरी पत्ती खाते नहीं है, रात को खाने बैठते हैं तो डबल डोज कर लेते हैं, डबल खा लेते हैं, फिर शरीर में से इतनी जल्दी समस्याएं जाती नहीं है। तो आपकी समस्या के हिसाब से आपको एनडीएस को फॉलो करना है, उसकी तीव्रता आपको देखनी है कि 100% करना है, 50% करना है, 75% करना है, वो आपकी डिजीज के ऊपर और सिम्टम्स के ऊपर आपको तय करना है। अब कैंसर के पेशेंट है तो हम उनको टोटली 100% रॉ पे ही रखेंगे, क्योंकि वो पकाया नहीं खा सकते, अल्कलाइन ही खाना पड़ेगा, हरी पत्ती सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा हरी पत्ती का रस ही पीना पड़ेगा उनको। तो ये रोग के ऊपर हम गाइड करते हैं। तो जिसको ये समस्या है हमको व्हाट्सएप कर ले, तो ये उसके ऊपर
हम जवाब दे देंगे। बात करनी है पर्सनली तो 2:30 से 4 के बीच में बात करें। दूसरा एक प्रश्न है, आई एम फॉलोइंग एनडीएस, आई एम सफरिंग फ्रॉम चिकनगुनिया फ्रॉम 20 days, 2, 3, 5 was there, now fever is not there। 20 दिन पहले उनको चिकनगुनिया हुआ था, 2-3 दिन रहा था, फिर उनको अभी फीवर नहीं है, बट ऑल जॉइंट्स आर स्टिफन्ड, यानी एडवाइस दे दीजिए। तो चिकनगुनिया ये एक प्रकार का मच्छर जन्य वायरस है। तो मच्छर काटने से चिकनगुनिया बीमारी आती है। तो ये हमारे शरीर में वायरल लोड बढ़ जाता है। वायरस जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके सिम्टम्स यही रहते हैं, जॉइंट्स पकड़ लेते हैं, किसी को स्वेलिंग आ जाता है, सूजन हो जाती है, मसल में पेन रहता है, फीवर कंटिन्यू रहता है, हेडेक रहता है। तो ऐसे कई प्रकार के उसके सिम्टम्स होते हैं। तो वायरस का लोड जब तक पूरा खत्म नहीं होता है तब तक ये समस्या रहती है। कई बार क्या होता है, आपको फीवर दिख नहीं रहा है, बॉडी के ऊपर टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, लेकिन शरीर के अंदर वायरल लोड थोड़ा कम है। इतना वायरस ज्यादा नहीं है कि आपका शरीर को गर्म करके वायरस को मारने की प्रोसेस करे। तो थोड़ी क्वांटिटी में जब वायरस होते हैं और आप जब ब्लड चेक कराते हो तो रिपोर्ट में भी नहीं आता है कि आपको चिकनगुनिया है। तो ये थोड़े वायरस रह जाने से ये हमारे शरीर में समस्याएं रहती है। तो जिन लोगों को एक बार चिकनगुनिया हो चुका है उन लोगों को और सिम्टम्स आते रहते हैं, जॉइंट पेन रहता है, तो उनको मैं बोलूंगा कि पहले वायरल लोड खत्म कर ले, शरीर में से वायरस खत्म हो जाने चाहिए। और वायरस खत्म करने के लिए 100% फॉलो करनी है हमारी एनडीए सिस्टम। टोटली कच्चे पे रहना है, खट्टे फल ज्यादा लेने हैं, मीठे फल कम लेने हैं, और पकाया टोटली बंद, डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद, 8 घंटे के बीच में ही खाना है, बाकी 16 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। और हो सकता है तो 1-2 दिन निर्जला फास्टिंग कर लेना है। तो ये फास्टिंग करने से शरीर में वायरल लोड कम हो जाता है। और मान लो इससे आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको वायरस मारने के लिए पपीते के पत्ते का रस, ताजा रस, सुबह में एक पत्ता मीडियम साइज का ले लो, उसका आधे आधे ग्लास पानी डाल के मिक्स करके क्रश करके छान के पी लो, रात को सोने के टाइम दूसरी बार पी लो। सुबह में एक, शाम को एक, दूसरे दिन सुबह में एक, शाम को एक, ऐसे 2 दिन आप पी लोगे तो शायद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ताजी पत्तियां मिल जाती है तो अच्छा है, ताजी पत्ती नहीं मिलती है तो हमारे पास पपीते के पान की गोली होती है, पत्तियों के पाउडर में से बनाई हुई। तो सुबह 2, दोपहर को 2, रात को 2, तीनों टाइम 2-2 गोली ले लेनी है खाली पेट। और 2 दिन ले लेने से या 3 दिन लेने से ये समस्या में राहत हो जाएगी। और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पपीते के पत्तियों के पाउडर में से एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने कैप्सूल बनाई हुई है, जो बहुत अक्सर है। वो एक एक कैप्सूल ही 3 टाइम लेनी है 2 दिन के लिए, तो उनको वायरल की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। एक बार आपकी समस्या खत्म हो जाए फिर ये पपीते की गोली 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ज्यादा लेने से फिर उसकी साइड इफेक्ट चालू होती है, शरीर में नुकसान करता है। तो ये इतनी कड़वी है कि जहर जहर पी रहे हो, लेकिन जहर को आपको ज्यादा भी नहीं पीना है कि आपका खून कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, इतना ज्यादा नहीं लेना है। ये खास ध्यान रखना है। पपीते का पत्ता इतना कड़वा होता है कि जो व्यक्ति 8-10 पत्तियां का रस निकाल के पूरे दिन में पी जाए तो शायद उसका जीव भी चला जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये ध्यान पूर्वक आपको ये प्रयोग करना है। किसी को ऐसे बता देना नहीं है कि भाई तुमको ये चिकनगुनिया हुआ है या कोई भी बीमारी वायरस जन्य है तो पपीते के पत्ते का रस पीते रहा है। हर पूरे दिन में 2 से ज्यादा कभी रस पीना नहीं है। बहुत हैवी बॉडी वाला हो तो 3 पत्तियों का रस पी सकता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति, मीडियम बॉडी वाले को तो 2 पत्तियों से ज्यादा रस निकाल के पीना नहीं है पूरे दिन में, ये ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, भाई है मेरा आयु 30 साल है, एक आंख में मोतियाबिंद हो गया है, आंख का लेंस सफेद हो गया है, धुंधला दिखाई देता है, 2 साल से हुआ है, एनडीएस 9 महीने से कर रहा हूँ, गैस कब्ज एसिडिटी सब बीमारी सही हो गई,
लेकिन मेरे एक आंख में मोतियाबिंद है वो सही नहीं हुआ है, क्या करें? तो ये भाई साहब 30 साल के जुबान ही है। उन्होंने उनकी उम्र कितनी है, अरे उम्र तो बता दी, वजन कितना है वो नहीं बताया मुझे। तो यहाँ 9 महीने से एनडीएस कर रहे, लेकिन मोतियाबिंद में उसको फायदा नहीं हुआ, दूसरी सारी समस्या खत्म हो गई। तो इतना तो अच्छा है कि दूसरी में तो फायदा मिल गया है। अब मोतियाबिंद को पिघालने का काम जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। कई लोगों को जो मोतियाबिंद होता है वो जो स्केलिंग हुआ है मिनरल्स का, जो क्षार हम खाते हैं टीडीएस, तो ज्यादा क्षार जो होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर होता है। कई लोगों का जो मोतियाबिंद होता है वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है, तो सॉफ्ट मोतियाबिंद को खट्टे फल जल्दी पिघाल देते हैं, लेकिन जो हार्ड होता है उसको पिघलने में बहुत टाइम जाता है। तो इनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो अपने खुराक में एनडीएस में खट्टे फल सबसे ज्यादा ले, खट्टी चीजें ज्यादा ले। तो ज्यादा खट्टा लेने से वो जो स्केलिंग हो चुका है आंखों के अंदर, वो जो मोतियाबिंद बंध चुका है उसको धीरे धीरे पिघालने का काम करेगा, धीरे धीरे पिघलेगा। अब वो मोतियाबिंद की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। आपका मोतियाबिंद सॉफ्ट होगा तो आप खट्टे फल पियोगे, नींबू पानी ज्यादा पियोगे, और पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी, ऐसी चीजें खट्टी ज्यादा खाओगे तो धीरे धीरे पिघलेगा। लेकिन वो क्वालिटी, कैसी क्वालिटी का मोतियाबिंद है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपका शायद जो हार्ड है, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा खट्टे फल खाने पड़ेंगे, और इसके हिसाब से आपका वजन भी थोड़ा कम होगा। तो उसकी चिंता मत करना, लेकिन धीरे धीरे वो पिघलेगा सही। लेकिन क्षार जो खट्टी की क्वालिटी है, खट्टी ज्यादा होनी चाहिए रस, और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आपको पीना है। मान लो आपकी किडनी में स्टोन होता है तो उसको भी खट्टा पिघलने का काम करता है। तो मोतियाबिंद भी वैसा ही है, लेकिन किडनी में जल्दी पिघल जाती है पथरी। क्यों? क्योंकि हमारा खून पूरा किडनी में से पास होता रहता है, तो वहां जो खटास है वो ज्यादा जा पाती है। लेकिन आंखों में हमारा इतना खून ज्यादा नहीं आता है जल्दी, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन फायदा होता है, वो बात बात पक्की है। तो खट्टी फल थोड़ा ज्यादा खाइए, खट्टे रस ज्यादा खाइए, तो आपको फायदा हो जाएगा। हरी पत्तियों का रस भी साथ में जरूरी है। कई लोग एनडीएस करते हैं, कच्चा खाते हैं लेकिन पत्तियां नहीं खाते हैं, तो पत्ती बहुत काम की चीज है। तो हमारा योगाहार जो है, आहार का इंजीनियरिंग है, जो लोग नए हैं वो ये पूरा चित्र को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले और उसको बार बार पढ़े। तो शरीर की सफाई और शरीर का खुराक। शरीर की सफाई में आपकी बड़ी आंत को साफ करने के लिए एनीमा, एनीमा का पोट आता है, पंप आता है, और डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट आता है। तो आपकी बड़ी आंतों की सफाई होनी जरूरी है। चबा चबा के खाने वाले की बड़ी आंत में इतना कचरा इकट्ठा नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। आपकी छोटी आंत भी हफ्ते में 1-2 बार साफ हो जाए वो जरूरी है। उसके लिए मल शुद्धि पाउडर आता है, वो हमारे पास से मंगवा सकते हो। आपकी खून की सफाई के लिए आपको मजदूरी करके पसीना निकालना पड़ेगा, या तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एक टाइम खाना छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से सुबह से दोपहर तक का खाना छोड़ दो, रात को तो बिना खाए नींद आएगी नहीं आपको। तो 3 में से 1 को छोड़ना है, तो हम सुबह में छोड़ दे तो शरीर में इंटरनल सफाई हो जाएगी। तो हमको 8 ही घंटा खाना है 16 घंटे में से। खाने में ध्यान रखना है, चबा चबा के खाने की आदत डाल दिए। आपका शरीर का जो खुराक है वो अल्कलाइन होना चाहिए। एसिडिक मतलब पकाया है, पकाया डेयरी प्रोडक्ट वो बंद कर लीजिए। पत्तियां जो है वो हमारे शरीर में रिपेयरिंग का सामान भी देती है, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा देती है। और हरे रंग का कारीगर, हरे रंग का जो हरा रंग है, पत्तियों का हरा रंग, वो क्लोरोफिल शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है, वो हमारे शरीर के कारीगर बनते हैं। तो आपको पत्तियों सबसे ज्यादा देना है। आप मजदूरी के हिसाब से आपको कैलोरी वाला खुराक खाना है। पूरे दिन में ज्यादा मेहनत करते हो तो शक्ति वाला खुराक खाइए। शक्ति कहाँ मिलेगी? तो हर मीठी चीज, हर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज, हर प्रोटीन वाली चीज, और हर चर्बी युक्त चीज, ये सारी चीजें आपको ताकत देती है। तो उसका खुराक आप उसके हिसाब से खाइए, मेहनत के हिसाब से। ठीक है, और आप स्वाद खा रहे हो तो वो भी आपके शरीर में काम करेंगे। मीठा ताकत देता है, वजन बढ़ाता है, ज्यादा खाने से कफ होता है। खट्टा पतला करता है शरीर को, शरीर की कचरा निकालता है। और ज्यादा तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाता है
तो शरीर में वायु प्रकृति बढ़ती है खून में। और तीखा जो है वो मुंह में सलाइवा के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो स्वाद के हिसाब से ही तीखी चीज खाए, ज्यादा तीखा खाने से पित्त प्रकृति बढ़ती है, बीमारी आती है कफ पित्त वायु से। तो स्वाद ही हमारे शरीर के लिए, ज्यादा खाने से शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ता है। तो सारी बीमारी की जड़ यही है, कफ पित्त वायु। इससे बचने के लिए स्वाद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग पूरा समझना है तो यूट्यूब चैनल पे जाइए और योगाहार हिंदी में करके पूरा कोर्स है, उसका प्ले लिस्ट है, उसमें जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो। आज की हमारी प्रोडक्ट है पपैया। हाँ, जो चिकनगुनिया की बात आई तो पपैया जो है, तो पपैया का पत्ता होता है वो बहुत कड़वा होता है और कड़वे रस का काम ही है वायरस को मारना। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है। एक उसकी पपीते के पान की पाउडर में से बनाई हुई गोली होती है और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल होता है, एक्सट्रैक्ट का एक कैप्सूल बनाया है। तो दो अलग अलग चीज है। और पत्तियों का जो पाउडर है उसकी गोली जो है वो थोड़ी कम इफेक्टिव है और सामने कैप्सूल जो है वो एक्सट्रैक्ट है और वो इतना कड़वा है कि आप वो पत्तियों की गोली के सामने ये बहुत तेज इफेक्ट करता है। तो जब शरीर में किसी भी प्रकार का डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड कुछ भी है, किसी भी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें एक कॉमन रेमेडीज है। हाँ, एलोपैथी में क्या है, हर बीमारी के लिए अलग अलग वो लोग दवाई देते हैं और वो केमिकल वाली होती है, जहर होती है, शरीर में बहुत साइड इफेक्ट करती है। इससे बचने के लिए आपको ये पपीता का कैप्सूल जो है वो नेचुरल तरीका है और शरीर में उसकी इतनी साइड इफेक्ट नहीं है जितनी उसकी है। ठीक है, ये जरूरत है तो पपीता का गोली या तो उसकी कैप्सूल, आप दोनों में से कोई एक हमारे पास से मंगवा सकते हो और अद्भुत काम करता है। ठीक है, उसका उपयोग जो करना है, गोली जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 2-2 गोली आप ले सकते हो पूरे दिन में और ऐसे 3-4 दिन ले सकते हो मैक्सिमम। और सामने कैप्सूल लेनी है तो एक एक ही लेनी है और कैप्सूल इतनी ज्यादा नहीं लेनी है। एक बार आपकी सिम्टम्स कम हो जाए वायरल इन्फेक्शन के, फिर बंद कर लेनी है। चालू रखोगे तो शरीर में फिर उसकी नुकसान स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपयोग समझ पूर्वक करना है। ताजी पत्तियों का रस मिल जाता है तो सबसे अच्छा है पपीते का, लेकिन ये इतना कड़वा होता है कि बड़े लोग भी उसको पी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कड़वी पत्तियों में नीम से भी ये सबसे ज्यादा कड़वी होती है, इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाई है। काम की बातें में देखेंगे तो लोग घर पे काम वाले रखते हैं और सुबह सुबह में जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, घूमने चलने जाते हैं और एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो आप घर में ही काम कीजिए, तो आपको जिम जाने की यार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या देखो, आप बिस्तर लगा रहे हो तो 15 मिनट आप ऐसा काम करोगे तो आप 1.5 किलोमीटर पैदल चलो, उतना बराबर उसकी आपकी शरीर की शक्ति खर्च हो जाएगी। तो ये एक टाइप की एक्सरसाइज हो जाती है। आप पोछा लगाते हो तो आधा घंटा पोछा लगाओ, तो आप ट्रेडमिल के ऊपर 15 मिनट दौड़ो और जितनी खर्च हो जाती है शक्ति, इतनी आप पोछे लगाने में 30 मिनट पोछा लगाओ तो इसमें आपकी इतनी शक्ति खर्च हो जाएगी। तो आपको ट्रेडमिल पे दौड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, घर में पोछा लगा दो तो ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जितनी ही शक्ति खर्च हो जाएगी और बॉडी को अच्छी कसरत हो जाएगी, वो अलग है। कपड़े आप प्रेस करो तो ये भी आपको 420 कैलोरी जितनी 3 घंटा बैठ के करोगे, पूरे घर के सारे कपड़े करोगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठा करते हैं, फिर छुट्टी के दिन आराम से प्रेस करते हैं, तो उसमें पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े होंगे तो काफी टाइम जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज ही है। आप कपड़े धो भी सकते हो, अपने हाथ से कपड़े धोने की प्रैक्टिस करो। हाँ, तो आप काफी कसरत कर पाते हो। खाना पकाने भी आप 15 मिनट एरोबिक्स करो, इतनी कैलोरी आप खाना पकाने में खर्च कर सकते हो। गार्डनिंग करो तो आप 25 मिनट सीढ़ी चढ़ उतर करो, और जितनी शक्ति खर्च होगी उतनी गार्डनिंग में जाएगी, क्योंकि गार्डनिंग में बैठ के ऐसे गोदाई करनी है, मिट्टी को उलट सुलट करना है, खाद डालना है, सब कुछ कटिंग करना है, तो ये सारी मेहनत वाले काम है। तो इससे भी आपको ज्यादा खर्च होगी कैलोरी। शरीर पूरे घर की साफ सफाई, डस्टिंग को निकालो,
पूरे घर में आधा घंटा ये काम करो तो आप 15 मिनट की साइकिलिंग करोगे और जितनी खर्च होगी इतनी खर्च इसमें हो जाएगी। बाथरूम साफ करोगे तो वो भी आप किक या बॉक्सिंग करो, उसके हिसाब से जितनी शक्ति खर्च करेगी इतनी आपकी ये बाथरूम सफाई करने में हो जाएगी। तो ये सारे जो काम है वो आपको काफी शरीर में एक्सरसाइज देंगे, तो स्पेशल आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके इतने अपने ही काम खुद को, अपने खुद के काम खुद ही किया करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। क्योंकि आप दूसरे ऊपर डिपेंड रहोगे, आप एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन घर में जब काम वाली नहीं आती है तो आप पोछा नहीं लगा सकते, झाड़ू नहीं निकाल सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सीखना जरूरी है। तो ये योगाहार जो है, योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी के ऊपर ही हमारी बातें होती रहती है। तो ये चित्र भी आपको योगाहार का याद रखना जरूरी है। छोटे हो बड़े हो जो भी हो, जवान हो, सबके लिए कुदरत के कानून सेम ही लागू पड़ते हैं। अपनी शरीर की उम्र के हिसाब से आपको हर व्यक्ति को उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। योगाहार का किट जो है वो हमारे शरीर के लिए सफाई और रिपेयरिंग का सामान सब, और मुंह में सलाइवा, सारी चीजें इकट्ठा करके किट बनाई है। तो ये किट आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। योगाहार की ई बुक भी है, वो भी आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ई बुक भी है अमेजोन पे, किंडल पे। आपको अच्छी खाने चीजें के लिए फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां भी जाइए और वहां से भी अच्छी अच्छी चीजें खाइए, बनाइए और खिलाइए। ये छोटा सा मैसेज याद रखिए, और कहीं भी कुछ प्रिंट करवाने के साथ ये करवा सकते हो, तो इससे भी आपके हाथ सेवा का मौका मिल जाएगा। कल दूसरे प्रश्नों के साथ, काम की बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।